इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेगूसराय जिले के एक शहर बरौनी में, और उसमें भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है गरहरा। यहाँ पर मौजूदगी इसलिए है हम लोगों की क्योंकि यहाँ पर कुछ अजूबा देखने को मिला है। पहले रेलवे द्वारा एक स्कूल संचालित किया जाता था जिसमें कि यहाँ के आम लोगों के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते थे। शिक्षा पे हर किसी का हक होना चाहिए, और यहाँ पर आके आम लोगों के बच्चे पढ़ते थे, जिनकी वजह से वो आसपास में जितनी भी उनकी लड़कियाँ होती थी वो सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे में अंदर में ही इस सुरक्षित जगह पर उन्हें पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर ये स्थिति बनी है कि इस विद्यालय को बंद करके और यहाँ पर आरपीएफ को सौंप दिया गया है, ये कहते हुए कि हम अब इस विद्यालय को नहीं चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे रेलवे के बच्चे पढ़ सकते थे, अब रेलवे के बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, तो यहाँ पर रेलवे के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कितनी ही बड़ी यहाँ पर भूमि में ये फैला हुआ है स्कूल। ये क्षेत्रफल इसका बताना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड अभी तक वैसे ही लगा हुआ है। यहाँ पर रेलवे के द्वारा ये स्कूल संचालित किया गया था, एफिलिएशन नंबर भी है और स्कूल कोड भी है। लेकिन बता देना चाहेंगे कि ये एफिलिएशन नंबर और ये स्कूल कोड बजाय इसके कि यहाँ पढ़ाई हो, बस जंग लगने के काम में ही रह गया है। और इस बोर्ड पर भी जंग लग रहा है, जिस तरह से बिहार सरकार के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर जंग लग रहा है। यहाँ पर इस स्कूल को अब बंद कर दिया गया है और अब इस स्कूल को सौंप दिया गया है आरपीएफ को, जो कि यहाँ पर कैंप लगा के रहती हैं। जबकि यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के लोकल लोगों का बताना है कि आरपीएफ के लिए बड़े बड़े कैंप्स पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा उनको यहाँ पर सौंप दिया गया है। क्यों? बता देना चाहेंगे कि बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है कि उनका कहना है कि इस स्कूल को कोई भी ले ले, या तो केंद्रीय विद्यालय ले ले या तो बिहार सरकार ले ले और चला ले। लेकिन बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी लेने के लिए यहाँ पर मंजूरी किसी की नहीं मिल रही है। कोई भी स्कूल केंद्रीय विद्यालय भी नहीं लेना चाह रहा, ना ही बिहार सरकार। बताइए सर, सही बोल रहे हैं क्या? यह विद्यालय 1961 से संचालित था जी। रेलवे बोर्ड के तुगलकी निर्णय के अनुसार इस विद्यालय को बंद कर दिया गया। यह विद्यालय नहीं, इंटर कॉलेज था, और यहाँ के 15 वर्ग किलोमीटर के छात्र छात्राएं इससे शिक्षा प्राप्त कर कब तक प्राप्त कर रहे थे ये शिक्षा जो प्राप्त कर? मार्च 2022 तक। और अचानक से इसको बंद कर दिया गया और बोला गया कि आप लोग जाइए और कहीं दूसरे स्कूल में पढ़िए। अचानक तो नहीं कहा जाए, यह सूचना 2021 में ही रेलवे बोर्ड ने प्रसारित किया था, और उस सूचना के आलोक में इसको बंद कर दिया गया। आज स्थिति है कि गरहरा के इस 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है। इंटर कॉलेज की बात तो दूर की रही। हमारे बच्चियों का भविष्य अंधकार में है। किसी भी विद्यालय या कॉलेज जाने के लिए हमारे बच्चियों को खास करके 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं समाज सेवा संघर्ष समिति गरहरा के बैनर तले कि इस विद्यालय को अगर नहीं केंद्र सरकार चलावे तो बिहार सरकार अपने अधीनस्थ बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आपको देखने को ये ऐसी ही तस्वीर मिलेगी। बिहार के अंदर स्कूलों में शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई थी कुछ समय पहले, आपको वीडियो फुटेज वो मिल जाएगी। यहाँ पर शराब की बोतल, बियर के कैंस पड़े हुए थे, ये सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ पर विद्यालय चल रहा था उस विद्यालय को बंद कर दिया गया, और हर सरकार, हर बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या फिर केंद्रीय विद्यालय द्वारा भी ये कहा जाता है कि हम सक्षम नहीं है, हम स्कूल नहीं चला सकते। और यहाँ पर बच्चियों को दूर दूर जा करके शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। और बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि बिहार के बच्चों को ये शिक्षा मिलना भी, दूर जा भी नहीं पाते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो आसपास नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या खाक दूर जा करके पढ़ेंगे, ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। और अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो सामने स्क्रीन पे ये वीडियो चल रही होगी। यहाँ पर जो आरपीएफ के कर्मी थे उन्होंने सीधा दरवाजा लगाते हुए ये कहा कि यहाँ पर वीडियो नहीं बनाना है, अब ये हमारे अंदर में है और हम यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देंगे। और उनका साफ साफ ये कहना है कि अब ये स्कूल तो रहा नहीं है, ये अब आरपीएफ का कैंप है, तो इसलिए यहाँ पर वीडियो नहीं बनेगा। आप बताइए, यहाँ पर जो इतने सालों से आप लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़े होंगे शायद से, और अब इसको अचानक से यहाँ पर बंद कर दिया गया एक नोटिस देने के बाद, क्या सही हुआ है ये? सही में हम बिहार सरकार और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यह सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है या नहीं है? अगर जन कल्याणकारी सरकार है या नहीं, तो अगर जन कल्याणकारी सरकार है तो इतने बड़े क्षेत्र के जनता के लिए वो इस विद्यालय को अभी तक बिहार सरकार क्यों नहीं लिया? अगर नहीं लेती है तो हम लोग अब सत्याग्रह
और वह खुली आंदोलन के रूप में चुनौती सरकार को देंगे। जैसे भूख हड़ताल, अनशन आदि के लिए हम लोग कटिबद्ध हो चुके हैं। चूँकि परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जी नहीं, सभी जगह राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ खाकपति जो हमारे अति छोटे मोटे नेता हैं, ये जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक हम लोगों ने लिखा है, मांग किया है, कहीं से हमको सकारात्मक जवाब आज मतलब तक कि नहीं शिक्षा मिला। के लिए अब आपको भटकना पड़ रहा है, दर बदर आप लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हुआ, यहीं तक नहीं। हमारे समाज सेवा संघर्ष समिति के आदरणीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर वर्मा जी ने भारत सरकार, बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो ये आत्महत्या करने के लिए भी इस मुद्दे पर तैयार हैं और इसकी लिखित सूचना बिहार के अंदर शिक्षा के लिए ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें तो अब नहीं है, इनको अब पढ़ना नहीं है, लेकिन इनके बाल बच्चों को जो कि पढ़ना है। यहाँ पे कुछ आरपीएफ के भी जवान हमारे साथ मौजूद हैं, दिखा देना चाहेंगे कि इसको एक कैंप बना दिया गया है। सर, आप लोग आरपीएफ के जवान हैं, यहीं पे मतलब आप लोगों को अब कैंप दे दिया गया, यहीं पे आप लोग रहते हैं, तो कब से ये यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? साल भर हो गए। साल भर हो गया और स्कूल को बंद करके आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो वो भाई प्रशासन जान ले। तो देख सकते हैं प्रशासनिक कार्रवाई क्या है, और पीछे आरपीएफ का एक कैंप बना दिया गया, जबकि पूरे के पूरे बिहार के अंदर पूरे के पूरे गरहरा में ही 2-3 जगह पर पहले से ही आरपीएफ के रहने की पूरी अच्छी व्यवस्था मौजूद है। और बता देना चाहेंगे कि अब आपको अगर इस स्कूल में, जो कि भूतकाल में स्कूल रहा था और अब आरपीएफ का कैंप बन चुका है, इसमें अगर आपको जाना है तो पहले आरपीएफ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बता देना चाहेंगे इसके साथ ये भी कि अब ये स्कूल नहीं रहा है, आरपीएफ का बस कैंप बन के रह गया है। और जो लोग सपना देख रहे हैं कि इसको फिर से स्कूल बना दे, तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है कि अंदर घुसने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बताना चाह रहे हैं आप, क्या बताइए? हम लोग इसी स्कूल से पढ़े, आज देश का नाम रोशन करते हुए हम लोग जो है दूसरे कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में हम लोग जॉब करते हैं। हमारे कुछ साथी जो लेक्चरर है दूसरे स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं, इसी स्कूल का ये देन है। क्योंकि इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण था, हर एक साल जो है, चाहे जो है दौड़ के माध्यम से हो या जिस तरीके से हो, इस स्कूल से जो है आरपीएफ में, सीआरपीएफ में भी जो है दौड़ के भी नौकरी जॉब ले लिया करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। हम लोग जो है विदेशों के अंदर रहते हुए ये मैसेज सुना तो हमको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, कि जो है हम इस स्कूल से पढ़ के अपने देश से दूसरे देश में गए हैं। इसी स्कूल की देन से हम शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद और जो दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, ये इसी स्कूल का देन है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है भारत सरकार जो है एक तरफ कहती है कि जो है लड़कियों को जो है बेटी बचाओ और जो है बेटी पढ़ाओ जी, और दूसरी तरफ जो है ये लड़कियां जो है इस एरिया से जाके 15-10 किलोमीटर आगे जाने को मजबूर है। वो भी इस अभी तपती हुई गर्मी में कितना ज़्यादा वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हम सबको पता है कि ख़त्म हो चुकी हैं सारे स्कूलों में। सर, एक चीज़ उसमें हमको कहना है, सरकार सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी लिखे तब ना हमारे बच्चे जाएंगे। मतलब गारंटी दे तो आप उसमें भी जाने के लिए मंजूर तो हैं? उसमें बच्चे जाएंगे, बच्चियाँ तो नहीं जा पाएगी। अच्छा, बच्चे जाएंगे, लेकिन लिखित गारंटी बिहार सरकार दे कि हम इसकी सुरक्षा देंगे और संरक्षण देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई घटना होगी तो उसके लिए बिहार सरकार जवाबदेह हो। तो ये दर्द था यहाँ के ग्रामीणों का। और बता देना चाहें कि इस जो भी मुहिम चल रही है, इनमें इनका सहयोग करें। तमाम दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।